नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम औपचारिक ईमेल लेखन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यह सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में एक नया विषय है और यह 5 अंक का प्रश्न पूछा के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। तो औपचारिक ईमेल लेखन क्या है, इसे लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका प्रारूप क्या होता है, इन सब बातों पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं औपचारिक ईमेल लेखन किसे कहते हैं। औपचारिक ईमेल लेखन। औपचारिक ईमेल लेखन क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है या इसे ईमेल लेखन क्यों कहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। संचार का नवीनतम माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन है ईमेल लेखन। यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से एक समय में एक संदेश इंटरनेट के द्वारा कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बच्चों, औपचारिक ईमेल लेखन संचार का एक नवीनतम माध्यम है। आज के डिजिटल युग का एक नवीनतम माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना संदेश दूसरों तक एक समय में अपना एक संदेश कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए हमें इंटरनेट की सहायता होती है या इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से हम अपना यह संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक देन है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसे हम पत्र व्यवहार का आधुनिकीकरण भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या जैसे कि हम पहले पत्र लिखा करते थे और पत्र के लिए हम कागज़ का इस्तेमाल करते थे, हम कागज़ में पत्र लिखकर अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। तो अब यहाँ पर कागज़ के स्थान पर हमारा लैपटॉप, हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा एक माध्यम है वह बन गया है और हमारा ईमेल, उसका कंटेंट वही है, थोड़ा सा प्रारूप बदल गया है और इसका संदेश भेजने का जो माध्यम है वो बदल गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है। तो इन औपचारिक ईमेल लेखन को हम दूसरे शब्दों में पत्र व्यवहार का आधुनिकीकरण भी कह सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य है डिजिटल युग में पत्र व्यवहार की नई तकनीक से अवगत करवाना। बच्चों, ये डिजिटल युग है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और जैसा कि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में इस डिजिटल युग में हमारे जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं उन्होंने हमें एक दूसरे से जोड़ा और किस तरह हम घर में बैठकर ही अपने सारे कार्य करने लगे, अपनों से बातचीत करने लगे और सरकारी कामकाज भी रुके नहीं, वो भी इस डिजिटल सुविधा की वजह से पूरे होते चले गए। तो उसी डिजिटल युग में पत्र व्यवहार की नई तकनीक ये ईमेल लेखन है, क्योंकि ईमेल के माध्यम से घर बैठे ही सभी तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। तो यह पत्र व्यवहार की नई तकनीक है और इससे अवगत कराना ही पहला उद्देश्य है। दूसरा, औपचारिक ईमेल लिखते समय ध्यान देने योग्य बातों से परिचित करवाना। अब क्योंकि ईमेल एक नया विषय है आप सभी के लिए, तो इस विषय पर, हालांकि यह है तो पत्र व्यवहार का ही नया रूप, लेकिन आप लोग इससे परिचित नहीं हैं, तो इसलिए इसको लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उन सभी से परिचित करवाना भी एक उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है ईमेल के प्रारूप एवं भाषा शैली से परिचित करवाना कि ईमेल लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है और इसकी भाषा शैली, किस तरह की भाषा शैली का इसमें प्रयोग करना चाहिए, तो उससे परिचित करवाना भी एक उद्देश्य रहा है। और जो हमारा अगला उद्देश्य है वो है आपातकालीन समय में किसी भी प्रकार से कार्य बाधित ना हो और एक दूसरे के साथ आभासी संबंध बना रहे, ये ईमेल लेखन की आवश्यकता महत्व से परिचित करवाना। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना काल में वो आपातकालीन स्थिति थी, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी। तो उस समय जब सब लोग एक दूसरे से कटकर घरों में बंद हो गए थे, तो ईमेल एक माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया जा रहा था और एसएमएस के द्वारा अपना संदेश पहुंचाया जा रहा था, फ़ोन के माध्यम से बातचीत की जा रही थी, लेकिन वो जो पत्र व्यवहार होता है वो नहीं था। तो उसकी जगह ईमेल ने ले लिया और ईमेल लेखन की आवश्यकता, महत्व से परिचित करवाना एक इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ईमेल ही सबसे महत्वपूर्ण
हमारा माध्यम बन जाता है अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का। तो बच्चों, आगे हम जानते हैं कि इस औपचारिक ईमेल को लिखते समय परीक्षा की दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से दोनों तरह से हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें हम जानेंगे औपचारिक ईमेल लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। औपचारिक ईमेल लिखते समय परीक्षा की दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से दोनों दृष्टियों से किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। पहला है हमारा परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने योग्य बातें। सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग। बच्चों, जब भी हम ईमेल लिखें तो हमें अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देना है कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली और बोधगम्य। तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन तीनों शब्द अपने आप में एक महत्व रखते हैं। तो सरल होनी चाहिए हमारी भाषा, सहज होनी चाहिए और बोधगम्य, आसानी से समझ में आने वाली भाषा। दूसरा जो ध्यान देने योग्य बिंदु है वो है पूरी तरह से विषय पर आधारित विषय वस्तु का ज्ञान। आप जिस विषय को लिख रहे हैं, यानी आपको परीक्षा में जो विषय दिया गया है उसकी विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए कि इसमें इसके अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत आपको क्या लिखना है। यानी जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के अंतर्गत आपका कंटेंट क्या आना है, इसके आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर है अनावश्यक विस्तार एवं बातों से बचना। और बेटा, क्योंकि ये औपचारिक ईमेल है तो इसे लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि अनावश्यक विस्तार ना हो, मतलब ज़बरदस्ती के शब्द ना डाले गए हों, ज़बरदस्ती की घटनाएं या बातचीत उसमें ना डाली गई हो। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सभी कार्यालयी औपचारिकताओं एवं शिष्टताओं का पालन। और क्योंकि ये औपचारिक ईमेल है तो हमें हर प्रकार की शिष्टता और औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। उन सब फॉर्मेलिटीज़ को और शिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए अपना ईमेल लेखन करना चाहिए। ईमेल लेखन के प्रारूप का पूर्णतः पालन, और जो इसका प्रारूप है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने इससे पहले वाले अपने वीडियो में आपको स्टेप्स बताए थे सूचना लेखन के, उसी तरह इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो उन सभी स्टेप्स का पूरी तरह पालन करना चाहिए, यानी प्रारूप को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो थे हमारी परीक्षा में ध्यान देने योग्य बातें। अब हम कुछ व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि ईमेल लेखन आज की ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है संदेश के आदान प्रदान का। तो उसका व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, यानी आपको व्यवहारिक रूप से लिखना नहीं आएगा ईमेल कैसे लिखते हैं, तो फिर आपके लिए ईमेल सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी। तो चलिए हम व्यवहारिक ज्ञान हेतु जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ईमेल आईडी बनाना। अब बेटा, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए पता होना ज़रूरी होता है, हमारा अपना पता होता है और जिसको हम भेजते हैं उसका पता होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है तो इसलिए ईमेल आईडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए संकेत सूचक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिसे संदेश भेजा जाना है उसकी ईमेल आईडी का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जब तक दूसरे को जिसके आप संदेश भेज रहे हैं उसका पता नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक पता यानी ईमेल आईडी नहीं होगी, तो आप उसको संदेश नहीं भेज पाएंगे। फिर क्या संदेश भेजा जाना है ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या संदेश भेजना है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपना संदेश स्पष्ट रूप से भेज पाएंगे। और जो अगला बिंदु है वो है मुख्य व्यक्ति के साथ साथ और किन किन लोगों को वह संदेश भेजा जाएगा उन सभी की ईमेल आईडी की जानकारी होना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये ईमेल आईडी एक ऐसा ईमेल लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक संदेश को एक ही समय में एक व्यक्ति के अलावा अन्य कई व्यक्तियों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको अपना संदेश एक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी पहुंचाना है तो उसके लिए आपके पास उन अन्य व्यक्तियों की ईमेल आईडी का होना भी ज़रूरी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और विशेष तौर से ईमेल लेखन के समय आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ईमेल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में लिखा जाता है। जैसे पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों होते हैं, वैसे ही ईमेल लेखन भी
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है और इसे लिखते समय पत्र लेखन के दोनों रूप औपचारिक अनौपचारिक प्रारूप को ध्यान में रखना है। बेटा एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ईमेल विषय नया है, लेकिन ये और विषय नया है, माध्यम नया है, लेकिन इसका जो कंटेंट है, इसका जो प्रारूप है, एक तरह से पत्र लेखन की तरह ही है। तो अगर आपको पत्र लेखन अच्छे से आता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के विषय में आप अच्छे से जानते हैं, उसके प्रारूप को से आप अच्छी तरह परिचित हैं, तो आपके लिए ईमेल लेखन कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम आगे की स्लाइड में जैसे मैं आपको इसके प्रारूप से परिचित कराऊंगी और एक उदाहरण के द्वारा आपको लिखना भी बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसान है। और दूसरी बात यह भी है कि ईमेल में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो पत्र लेखन संबंधी ही प्रश्न होंगे, आपके लिए कोई बहुत कठिन विषय नहीं होंगे। जैसा आप पत्र लिखते आए हैं बस वही विषय, थोड़ा सा प्रारूप में अंतर है, तो उस प्रारूप को हम अपनी अगली स्लाइड में जान लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में औपचारिक ईमेल लेखन का प्रारूप। औपचारिक ईमेल लेखन का प्रारूप, उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो बेटा इस प्रारूप को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से आप देखिएगा और याद रखिएगा, और इसी के आधार पर फिर हम ईमेल लेखन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला बिंदु ध्यान देने वाली बात कि यह एक प्रकार से 2 बॉक्स के भीतर लिखा जाने वाला पत्र लेखन है। यानी इसमें 2 बॉक्स बने होते हैं, क्योंकि ये ईमेल है और इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो इसकी जो बनावट है वो भी एक तरह से तकनीक पर आधारित है, जो मैं अपनी अगली स्लाइड में आपको पूरा वो बनावट दिखाऊंगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2 बॉक्स के भीतर लिखा जाने वाला पत्र लेखन है। तो इसमें हम जानते हैं कि पहला बॉक्स जो है उसके अंतर्गत क्या आता है। पहले बॉक्स में सबसे पहले ईमेल भेजने वाले का ईमेल पता, यानी और ये अंग्रेज़ी में लिखा होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब ये है कि जिसकी तरफ से ईमेल भेजा जा रहा है, यानी अगर मैं ईमेल भेज रही हूँ आपको तो मेरा पता यहाँ पर आएगा। और ईमेल आईडी एक अंग्रेज़ी में ही बनती है, तो उसका ईमेल आईडी के बारे में भी मैं आगे बता दूंगी कि ईमेल आईडी कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर ईमेल भेजने वाले का ईमेल पता होगा, यानी जो उसकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आएगी। दूसरा है ईमेल प्राप्त करने वाले का पता। अब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जो हमारा ये पत्र प्राप्त करेगा, ईमेल प्राप्त करेगा, उसकी आईडी यहाँ पर आएगी, उसकी ईमेल आईडी आएगी। जैसे आप पत्र लेखन में परीक्षा भवन अपने पते के लिए लिखते हैं और उसके बाद फिर जो प्राप्त करता है, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसका पता लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा ईमेल आईडी की वजह से ये थोड़ा बदलाव इसमें दिखाई देगा आपको। तो दूसरा है ईमेल प्राप्त करने वाले का पता, और तीसरा है प्रतिलिपि यानी कॉपी, कि यहाँ पर जो आपने अपनी इस संदेश की एक कॉपी भेजनी है तो उसकी कॉपी को प्रतिलिपि कहते हैं। तो वो उसके लिए यहाँ पर उसकी भी ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि आपने जिसको वो कॉपी भेजनी है उसको भी तो ईमेल आईडी, उसका भी तो एड्रेस चाहिए होगा, तभी आप उसको भेज पाएंगे। और उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है गोपनीय प्रतिलिपि। अब इसमें ये बात है बच्चों कि जो सीसी है यानी प्रतिलिपि है, वो अगर आप भेजते हैं दूसरे को, मुख्य व्यक्ति को देने के अलावा अन्य व्यक्ति को जो आप कॉपी भेजते हैं, तो वो सबको दिखाई देगी कि आपने किस किस को ये कॉपी भेजी है। लेकिन गोपनीय प्रतिलिपि यानी BCC का मतलब है गोपनीय प्रतिलिपि। इसमें अगर आप BCC करके कॉपी भेजते हैं, इसमें भी ईमेल आईडी चाहिए जिनको आप कॉपी भेज रहे हैं, लेकिन वो गोपनीय रहेगी, यानी वो सीक्रेट रहेगी, वो किसी को दिखाई नहीं देगी कि किस किस को ये ईमेल कॉपी भेजी गई है। तो ये एक एड्रेस है ईमेल भेजने का। पहला बॉक्स के अंतर्गत ये आएगा, और साथ में आएगा विषय। जैसे आप पत्र में विषय लिखते हैं, सूचना में विषय लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी सब्जेक्ट, विषय यानी सब्जेक्ट आएगा कि आपको किस विषय पर ईमेल लेखन करना है। तो यहाँ विषय आ जाएगा, और उसके पश्चात आपका आएगा दूसरा बॉक्स। पहले बॉक्स के अंतर्गत इतनी जानकारियाँ आएंगी, और फिर आएगा दूसरा बॉक्स। इस दूसरे बॉक्स में आपको सबसे पहले विषय वस्तु, दिनांक व समय सहित, यानी सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे कि किस डेट को आप ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा समय, किस समय, इसमें
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है तो इसमें समय भी आता है, तो इसमें आप अपना समय लिखेंगे कि किस समय आप ये ईमेल लिख रहे हैं। जैसे प्रातः है, सुबह का समय है तो सुबह कितना बजा है वो लिखेंगे, शाम का समय है तो वो लिखेंगे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसने ईमेल भेजी है वो कितने बजे भेजी है। तो ये, और उसके साथ विषय वस्तु यानी जो आपको सब्जेक्ट दिया गया था, अब उसकी विषय वस्तु, उसका कंटेंट इसमें आएगा। फिर आएगा महोदय महोदया यानी संबोधन, जिसके लिए आप ईमेल लिख रहे हो उसको आप कैसे संबोधित करोगे। तो अगर कोई औपचारिक है, जैसे कोई किसी अधिकारी को आप लिख रहे हो या प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर महोदय महोदय या प्रधानाचार्य लिखा जाएगा। इसके पश्चात औपचारिक आरंभ हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने संबोधन लिख दिया है तो उसके बाद फिर आपका एक फॉर्मल जो एक आरंभ होता है, स्टार्टिंग होती है, वैसे लिखेंगे कि अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो फिर आप उसको महोदय, निवेदन यह है कि इस तरह से प्रधानाचार्य जी सविनय निवेदन यह है कि, तो यहाँ पर फिर आपका विषय विस्तार आ जाएगा। जो भी आपका विषय था, सब्जेक्ट था, उसका कंटेंट पूरे डिटेलिंग में यहाँ पर आ जाएगा। उसके पश्चात है प्रेषक प्रेषिका का नाम, यानी जो भेज रहा है ईमेल लेखन, ईमेल जिसने भेजा है उसका यहाँ पर नाम। और नाम जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि नाम कहीं पर भी आपका ओरिजिनल नहीं आएगा। तो ये सांकेतिक यानी केवल संकेतों में, जैसे अ ब स क ख ग य र ल XYZ, इस तरह से आपका नाम आएगा। तो ये हमारा जो है औपचारिक ईमेल लेखन का प्रारूप था। मैं आपको जैसे इस स्लाइड में दिखा रही हूँ कि ये ईमेल लेखन का, यानी आपकी जो ईमेल आईडी है उससे जब आप मेल किसी को भेजते हैं तो उसमें कंपोज करना होता है। कंपोज यानी ईमेल पूरा आपने लिखना होता है कि उसके अंतर्गत सारा फॉर्मेट आ जाता है। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी खोलोगे उसमें सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे कंपोज लिखा होगा, प्लस का साइन होगा। तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलता है। तो यहाँ पर ये फ्रॉम में जैसे मैं आपको ईमेल लिख रही हूँ तो मेरी ईमेल आईडी आएगी। टू में, यहाँ पर टू में ईमेल आईडी आएगी जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं। और ये सीसी यानी कॉपी, प्रतिलिपि कि उसकी कॉपी किसको जाएगी, उसकी ईमेल आईडी। और बीसीसी यानी गोपनीय प्रतिलिपि, यानी जिसको हम भेज रहे हैं और अन्य लोगों को जो भेज रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी और को पता लगे कि हमने किस किस को ये कॉपी भेजी है, तो हम ये बीसीसी यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे। और फिर आ जाता है ये सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट में विषय, जैसा कि मैंने कहा था विषय आना है, तो ये विषय आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा बॉक्स स्टार्ट हो जाता है जहाँ हमने बताया है कि आप इसमें दूसरे बॉक्स में डेट, समय और साथ ही फिर विषय वस्तु और पूरा विवरण इसमें डाल देंगे। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। अब हम आगे एक पूरा प्रारूप उदाहरण के साथ देख लेते हैं और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईमेल लेखन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप स्वयं भी लिख पाएंगे। तो बच्चों, औपचारिक ईमेल लेखन का प्रारूप उदाहरण सहित आप देखिए। इसको भी मैंने आपको पॉइंट वाइज दिखाया है। फ्रॉम यानी आपका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से होता है। इसके आगे जैसे मैंने डॉट डॉट किया है, यहाँ पर जो भी आईडी है वो आती है, उसके बाद @gmail.com। तो ये इस तरह से है। कोई जीमेल पर करता है, कोई रेडिफ मेल पे करता है, कोई हॉटमेल पे करता है। तो इस तरह यहाँ पर ये ईमेल आईडी कहते हैं इसको। ये आपको पहले क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर ये है जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं उसकी ईमेल आईडी। और क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ पर आपने किसी भी तरह की पहचान का संकेत नहीं देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस किया है। कोई ईमेल आईडी नहीं दी है, मतलब प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं दी है, पहचान नहीं दी है। तो इस तरह से आपको भी करना है। हाँ, एग्ज़ाम में अगर आपको ईमेल आईडी जो दी हुई है तो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया है ईमेल प्राप्त करने वाले की ईमेल आईडी। इसके पश्चात है वही प्रतिलिपि जिसको हम भेजेंगे उसकी ईमेल आईडी। और फिर है बीसीसी यानी गोपनीय प्रतिलिपि कि हम जिसको वो गोपनीय सीक्रेट फॉर्म में कॉपी भेजना चाह रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आरंभ का प्रारूप। और उसके बाद विषय कि किस विषय पर हम
ईमेल लिख रहे हैं। जैसे मैंने यह बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया है कि 2 दिन के अवकाश हेतु हम पत्र लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य से हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिख रहे हैं। और बच्चों, आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। जैसे आप पत्र लिखा करते थे बस वैसे ही है, थोड़ा सा माध्यम बदल गया है। मैं बार बार कह रही हूँ, माध्यम बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो और पेन कलम की जगह अब यहाँ पर आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। तो ये विषय है 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र। अब अगला है हमारी तारीख, जो बॉक्स नंबर 2 में आएगा। तो 10 अगस्त 2022 और इसके पश्चात हमारा समय है प्रातः 9:30 बजे। और इसके पश्चात संबोधन, यानी क्योंकि हम 2 दिन का अवकाश चाहते हैं अपने विद्यालय से, तो हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। तो प्रधानाचार्य जी संबोधन आ गया। और इसके पश्चात है सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मुझे पिछले 2 दिनों से तेज ज्वर है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक 11 और 12 अगस्त, अब बेटा यहाँ भी तारीख का ध्यान रखना कि आप एक दिन पहले लिख रहे हैं। ये नहीं हो कि 11-12 अगस्त की छुट्टी चाहिए और 13 अगस्त को आप पत्र लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो कृपया मुझे दिनांक 11 और 12 अगस्त 2022 तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। कृपया मेल स्वीकारें, ये पंक्ति जो है इसमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप मेल के माध्यम से दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेल स्वीकारें, कृपया मेल स्वीकारें, यानी आपके इस अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र को इस मेल के रूप में स्वीकारें। फिर आ जाएगा धन्यवाद, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है तो इसमें धन्यवाद आ जाएगा। औपचारिक पत्र यानी औपचारिक ईमेल है, एक फॉर्मल ईमेल है, तो इसलिए यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ को हम पालन करेंगे। तो धन्यवाद। इसके पश्चात भवदीय, क्योंकि आप लड़के की तरफ से हमने ये ईमेल लिखा है तो भवदीय, और अगर लड़की की तरफ से हमने ईमेल लिखा होता तो हम लिखते भवदीया। ठीक है, भवदीय हो गया। और इसके पश्चात आपके नाम के स्थान पर क ख ग। तो इस तरह से ये पूरा ईमेल लेखन का एक प्रारूप है। और ऐसे ही अनौपचारिक ईमेल भी लिख सकते हैं, जैसे ये औपचारिक था यानी फॉर्मल ईमेल था जिसमें हमने प्रधानाचार्य को ईमेल लिखा था। अनौपचारिक में आप मित्र को लिख सकते हैं, किसी उसकी बधाई दे सकते हैं, जैसे मित्र ने किसी खेल उत्सव में या फिर किसी कंपटीशन में पुरस्कार जीता है या परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर के पास हुआ है, तो उस मित्र को आप बधाई देते हुए ईमेल लिख सकते हैं। तो उसमें विषय आ जाएगा बधाई देते हुए ईमेल, और फिर सारा कुछ यहाँ पर ऐसे बदलेगा कि प्रधानाचार्य की जगह आपके मित्र का नाम आ जाएगा या प्रिय मित्र आ जाएगा। और मित्र के साथ क्योंकि हम औपचारिक नहीं होते हैं तो हम उसमें लिख देंगे सस्नेह, क्योंकि मित्र आपके बराबर का है तो उसको प्यार देंगे आप, तो सस्नेह। और सविनय निवेदन ये सब कुछ नहीं आएगा, फॉर्मेट बिल्कुल बदल जाएगा उसमें। फिर आप यहाँ पर लिख देंगे सस्नेह और मित्र, तुम्हें अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह तुम इसी तरह तरक्की करते रहोगे, अपनी कक्षा में उत्तीर्ण प्रथम आते रहोगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परिवार के अन्य सदस्यों को भी मेरी तरफ से यथा योग्य। बस इस तरह से जैसे आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। और नीचे धन्यवाद नहीं आएगा क्योंकि औपचारिक उसमें आता है, ईमेल में या पत्र में आता है, तो ये सब नहीं आएगा। और भवदीय की जगह तुम्हारा मित्र आ जाएगा और क ख ग अ ब स। तो बच्चों, ये था हमारा ईमेल लेखन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ईमेल लेखन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपको किसी तरह की समस्या आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक अपनी समस्या पहुँचा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे नए वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बच्चों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।